रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसकी मांग उठाई है, उनमें से एक 84 साल के हैं, दूसरी 79 ईयर। वो लोग अगर मोदी से इस्तीफे की बात करते हैं शायद बेबुनियाद। 2029 के अंदर जब भाजपा आएगी तब शायद मोदी जी इस चार्ज को स्वतंत्र रूप से किसी को देकर भारत के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। मोदी जी और गडकरी में आपस में संबंध बढ़िया नहीं है, तो मैं कहता हूँ जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, उससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ कमी होने वाली नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हालांकि वक्त के हाथ है ये तो, कि अगले राष्ट्रपति के रूप में शायद मोदी जी भारत के राष्ट्रपति बन जाए। गुरुजी नमस्कार, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए या मोदी सत्ता छोड़ सकते हैं, योगी या कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है, तमाम संभावनाओं के बीच आरएसएस भी सक्रिय है, तमाम लोग सक्रिय हैं, नितिन गडकरी भी सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है कि 2029 तक जो मोदी सरकार का टेन्योर है 3.0 वो मोदी पूरा करेंगे या बीच में मोदी हट सकते हैं, और मोदी अगर हटते हैं तो दूसरा प्रधानमंत्री भारत का कौन हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरी अपनी ज्योतिष की बात है उसके हिसाब से तो मोदी जी 2029 तक जाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने इसकी मांग उठाई है उनमें से एक 84 साल के हैं, दूसरी 79 ईयर। वो लोग अगर मोदी से इस्तीफे की बात करते हैं तो बेबुनियादी बात करते हैं। जहां तक आरएसएस की बात है, संघ कभी भी राजनीति के अंदर अपनी विचारधारा को नहीं मिलाता। मैं मानता हूं कि संघ का बीजेपी के साथ बहुत बड़ा रोल बनता है, लेकिन मोहन भागवत और मोदी जी हम उम्र है, लगभग 74 ईयर। 17 सितंबर आ रही है, मोदी जी का जन्मदिन है, और मैं समझता हूं शायद 2029 के अंदर जब भाजपा आएगी तब शायद मोदी जी इस चार्ज को स्वतंत्र रूप से किसी को देकर भारत के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, मैं सामाजिक या राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। सामाजिक इसलिए नहीं हूं कि सन्यासी हूं, और सन्यासी का काम होता है सनातन धर्म का प्रचार करने का। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं उस राजनीति के क्षेत्र में बात नहीं कर रहा आपसे। मैं बात कर रहा हूं आपके क्वेश्चन की जो आपने पूछा, मोदी जी। रही बात गडकरी जी की, लोग ये भी कहते हैं मोदी जी और गडकरी में आपस में संबंध बढ़िया नहीं है, तो मैं कहता हूं जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, उससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सब बातें बुनियादी हैं, सतही हैं, इसके अंदर कोई भी जान नहीं है। आने वाला समय अभी बृहस्पति का है भारत के अंदर। बृहस्पति बोले हैं तो बुद्धि और ईश यानी कि ईश्वर। तो अभी तक 2029 तक तो मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हालांकि वक्त के हाथ है ये तो, कि अगले राष्ट्रपति के रूप में शायद मोदी जी भारत के राष्ट्रपति बन जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी नॉमिनेट हो सकते हैं नोबेल के लिए, और इस बार वो नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन शांति पुरस्कार के लिए मोदी जी नॉमिनेट हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ, और भारत को फक्र होगा यदि मोदी जी को नोबेल मिलता है। वो इसके लायक हैं भी। अभी पिछले 26 देशों ने उनको अपना सर्वश्रेष्ठ अलंकरण किया है, तो ये नोबेल पुरस्कार 26 देश के मुकाबले क्या रखता है ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन 2029 तक मोदी जी बने रहे किसी भी रूप। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।